दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दिल धड़क अलिफॉट हैगा। ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े मौलवी की जिसने अपनी सारी जिंदगी गांव की मस्जिद में गुजारी। नमाजें पढ़ाईं, बच्चों को कुरान पढ़ाया, लोगों के जनाजे पढ़ाए, लेकिन कभी खुद के दिल की धड़कनों को ना समझ सका। कभी ना सोचा कि मोहब्बत भी उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। मगर तकदीर के खेल निराले होते हैं, और जब किस्मत ने पहाड़ों के बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से करवाई, तो फिर जो हुआ वो सुनकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल पिघल जाएगा। गांव के पुराने आलम, सफ़ेद दाढ़ी, सादा सा लिबास। लोग उन्हें इज्जत से मौलवी साहिब कहते थे। जिंदगी भर कनात और तन्हाई के साथ गुजर बिसर की। शहर से आने वाली एक जवान साल, मासूम और जाजिब नजर लड़की, अदब और फितरत की शौकीन, पहाड़ों में रिसर्च करने आई थी। मौलवी साहिब अक्सर पहाड़ों के जंगलात में तन्हाई में बैठते थे। एक दिन वहीं पर उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो चश्मे के किनारे बैठी नोटिस लिख रही थी। पहली बार मौलवी साहिब के दिल ने अजीब सी धड़कन महसूस की। वो करीब गए और नरमी से कहा, बेटी, इस वादी में अकेले आना खतरनाक है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं। लड़की ने मुस्करा कर जवाब दिया, शुक्रिया मौलवी साहिब, लेकिन मुझे फितरत के बीच वक्त गुजारना अच्छा लगता है। यहाँ की खामोशी में सुकून है। मौलवी साहिब ने सर हिलाया, लेकिन दिल में अजीब सा इस्तिराब महसूस किया। चंद दिनों बाद फिर वो लड़की उन्हें पहाड़ के दूसरे कोने पर मिली। फिर एक दिन चश्मे के पास, फिर एक दिन किताबों के साथ बैठे हुए। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान गुफ्तगू बढ़ती गई। मौलवी साहिब कभी दीनी बातें बताते, कभी पहाड़ों के किस्से, और लड़की कभी अपनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च सुनाती, कभी अपनी तन्हाई के राज खोलती। उन बातों के दौरान मौलवी साहिब के दिल के अंदर वो जज्बा जागा जो बरसों से सोया हुआ था। एक दिन लड़की ने कहा, मौलवी साहिब, आपकी बातों में एक अजब सुकून है। लगता है जैसे ये पहाड़ और ये वादी आपके दोस्त हैं। मौलवी साहिब ने नजरें झुका ली, लेकिन इस लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी ने सब कुछ कह दिया। हुआ कि सरगोशियों में, चश्मे की रवानी में उनकी कुर्बत का राज छप गया। इस दिन वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिजा में अजीब सी गर्मी फैल गई। रात लम्हों में गुजर गई और सुबह ने दोनों को थकन के बावजूद मुस्करा दिया। मौलवी साहिब की अंदरूनी कैफियत, ये जो दिल के अंदर आग जल रही है, क्या ये गुनाह है? क्या बुढ़ापे में मोहब्बत करना जायज़ है? आइए, बस एक धोखा है, वक्ती सुकून। उधर लड़की भी सोचती थी, क्या ये मोहब्बत है? आबस्मे ने उनमें एक साए जैसा सहारा ढूंढ लिया है। ये सवालात दोनों को रातों को जगाए रखते। दोस्तों, कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मोहब्बत जब दिल में आत रखती है तो इंसान के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ दिल की ख्वाहिशें और दूसरी तरफ दुनिया के उसूल। एक तरफ कुर्बत की मिठास और दूसरी तरफ जुदाई का खौफ। अब मौलवी साहिब और माहीन की मुलाकातें अक्सर होने लगे। वो चश्मे के किनारे बैठकर घंटों बात करते, कभी बारिश की बूंदों में भीगते, कभी पहाड़ी हुआ में खामोश रहते। अक्सर ऐसा होता कि वो दोनों कुछ न कहते, बस एक दूसरे को देखते रहते, और इस खामोशी ने सब कुछ कह दिया होता। मौलवी साहिब के अंदर जवानी के दबे हुए जज्बात जाग अलिफॉट थे, लेकिन वो खुद को समझाते, मैं तो एक बुढ़ा हूं, ये लड़की तो मेरी बेटी की उम्र की है। लेकिन दिल कहाँ मानने वाला था। एक शाम बारिश ने वादी को अपने हिसार में ले लिया। माहीन और मौलवी साहिब एक झोंपड़ी में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाहर बारिश की टपटप, अंदर जलती लकड़ियों की खुशबू, और बीच में दो धड़कते दिल। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिजा में अजीब सी गर्मी फैल गई। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया है। रात लम्हों में गुजर गई और सुबह ने दोनों को थकन के बावजूद मुस्करा दिया। सुबह होते ही मौलवी साहिब के दिल पर बोझ बढ़ गया। उन्होंने सोचा, मैंने क्या कर दिया? ये तो मेरे मनसब के खिलाफ है। मैं लोगों का इमाम हूं और खुद गुनाह की राह पर चल निकला। वो गांव वापस आकर कई दिन मस्जिद में छुपे रहे। नमाजें पढ़ाईं, कुरान पढ़ाया, लेकिन दिल के अंदर शोर बरपा था। उधर माहीन भी पहाड़ों पर अकेली बैठी सोचती रही, क्या ये मोहब्बत है या बस वक्ती कमजोरी? मौलवी साहिब मुझसे दूर क्यों हो गए हैं?
चंद दिन बाद माहीन ने मौलवी साहिब को खुद ढूंढ लिया। वो मस्जिद के सहने खामोश बैठे थे। माहीन ने कहा, मौलवी साहिब, आप क्यों मुझसे भाग रहे हैं? मौलवी साहिब ने नजरें चरा ली। बेटी, मैंने एक गलती की है। ये सब भूल जाओ। तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बत को आप गलती कह रहे हैं। क्या मोहब्बत हराम है? अगर ये जज्बा अल्लाह ने दिल में डाला है तो फिर ये गुनाह कैसे हो सकता है? ये सुनकर मौलवी साहिब का दिल कांप गया। एक दिन अचानक गांव के लोगों ने मौलवी साहिब और माहीन को पहाड़ों में साथ देखा। चंद लोगों ने चामगोइयां शुरू कर दी। मौलवी साहिब के वकार पर उंगलियां अलिफाटने लगे। मौलवी साहिब के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने खुद को सबके सामने गुनाहगार करार दिया।